नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज मैं आपको फिर से मेहंदीपुर बालाजी की एक सच्ची घटना के बारे में बताती हूँ। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी हाथ जोड़ के मेहंदीपुर बालाजी को याद कीजिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। मेहंदीपुर बालाजी आपके जीवन में आए सभी संकटों को दूर करें। जब एक आत्मा बालाजी दरबार में रोती रही। सच्ची घटना। कभी आपने किसी आत्मा को रोते हुए सुना है? कभी किसी मंदिर में जाते हुए ऐसा महसूस किया है कि कोई आपकी पीठ के पीछे खड़ा है? आज हम आपको ले जा रहे हैं एक रहस्यपूर्ण यात्रा पर, मेहंदीपुर बालाजी धाम, जहां रात्रि के बाद शुरू होती है एक अदृश्य दुनिया, जहां सिर्फ आस्था नहीं बल्कि डर भी सांस लेता है। यह कहानी है नैना की, जो एक आत्मा की पुकार सुनकर बालाजी मंदिर पहुंची और उसने जो देखा वह किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। दिल्ली में रहने वाली नैना एक रिसर्च स्कॉलर थी। उसका विषय था भारत के तांत्रिक स्थल और उनके पीछे छिपे रहस्य। एक दिन उसे मेहंदीपुर बालाजी के बारे में पता चला, जहां हर दिन हजारों लोग भूत प्रेत बाधा से मुक्ति पाने आते हैं। पर सबसे ज़्यादा हैरानी की बात इस बात से हुई कि मंदिर में भूतों पर चिल्लाने की अनुमति नहीं है, बल्कि भूत खुद चिल्लाते हैं। वह तय करती है इस पर रिसर्च करनी जाएगी। रात के करीब 8 बजे नैना बस से बालाजी गांव पहुंचती है। होटल नहीं बल्कि एक धर्मशाला में कमरा मिलता है। वह जैसे ही कमरे में घुसती है, एक अजीब ठंडक का एहसास होता है। कमरे की दीवारों पर पुराने धागे, नींबू, मिर्च और कुछ लकीरें बनी थी। उसने मैनेजर से पूछा, ये क्या है? मैनेजर बोला, बहन जी, यहाँ रात को सतर्क रहिए, कुछ आत्माएं घूमती हैं। उस रात नैना को नींद नहीं लगी। अचानक रात 2:30 बजे खटखट 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 कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था, पर गलियारे में एक औरत की सिसकियाँ गूंज रही थी। नैना डर के मारे उठकर बालाजी की तस्वीर को देखने लगी और फिर से सुनती है कि एक लड़की के कराहने की आवाज़, मुझे मुक्त कर दो, मुझे नहीं जाना, वहाँ आग है। तांत्रिक नैना ने जैसे ही कमरे की खिड़की खोली, सामने मंदिर की घंटियाँ अपने आप बजने लगी। सुबह उसने पुजारी जी से पूछा, यह आवाज़ कौन थी? पुजारी जी मुस्कुराए नहीं, गंभीर हो गए। बोले, वो आत्मा पिछले 40 साल से मुक्त नहीं हुई। किसी ने उस पर तंत्र करके फंसा दिया था। पुजारी जी ने नैना को एक पुरानी कहानी सुनाई। 40 साल पहले एक लड़की भूरी को उसके सौतेले चाचा ने जमीन के लालच में तांत्रिक को सौंप दिया था। उसके ऊपर काला जादू हुआ और उसका शव मेहंदीपुर बालाजी की सीमा के पास दफना दिया। लेकिन उसकी आत्मा चैन से नहीं सो पाई, क्योंकि मरने से पहले उसने कहा था, मुझे बालाजी के चरणों तक पहुंचा देना, तभी मेरी मुक्ति होगी। आज तक उसकी आत्मा रात से 2 से 3 बजे के बीच मंदिर के पास ही भटकती है। नैना को अब हर रात सपने आने लगे, जिसमें वही औरत भूरी बालाजी के मंदिर की ओर हाथ बढ़ा रही थी, लेकिन कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही थी। एक रात नैना को झटका लगा, जैसे कोई उसकी छाती पर बैठ गया हो। वह सांस नहीं ले पा रही थी। तभी उसके बगल की मेज पर रखी हनुमान चालीसा अपने आप खुल गई। उसने जैसे ही पाठ शुरू किया, वो भार हट गया। उसी रात उसे भूरी की आत्मा दिखाई दी। भूरी बोली, तू मुझे ले चल बस द्वार तक। अगली सुबह नैना ने एक पुजारी से सलाह ली। पुजारी बोली, अगर तुम्हारा मन पवित्र है तो तुम उसे वहाँ तक ले जा सकती हो, पर ध्यान रहे, डरना नहीं।
वरना वो तुम्हारे अंदर समा जाएगी। शाम होते ही नैना अकेले मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। भूरी की आत्मा फिर आई। इस बार पूरी ताकत से उसके बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और चेहरा राख से भरा था। लेकिन नैना ने डटकर हनुमान चालीसा पढ़ी और फिर अचानक मंदिर की घंटियां तेज आवाज से बजने लगी और भूरी की आत्मा जोर से चीखी, अब मैं मुक्त हूँ। नैना बेहोश हो गई। सुबह नैना को मंदिर के पुजारी ने उठाया। उसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे, लेकिन चेहरा शांत था। पुजारी बोले, तुमने केवल एक आत्मा को नहीं, एक इंसान की अधूरी यात्रा को पूरा किया है। नैना आज भी हर साल मेहंदीपुर बालाजी जाती है, उस सीढ़ी पर बैठने जहाँ एक आत्मा को शांति मिली। मेहंदीपुर बालाजी एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पीछे मुड़कर देखना मना है। किसी भी बाधा पर हंसना, टिप्पणी करना वर्जित है। यहाँ से लौटते समय प्रसाद नहीं ले जाया जा सकता और सबसे ज़रूरी, यहाँ आने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहते। क्या आपने कभी ऐसी अद्भुत, रहस्यमयी या भूतिया ऊर्जा महसूस की है? क्या आप मेहंदीपुर बालाजी गए हैं? नीचे कमेंट में जय बालाजी महाराज और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो ऐसे रहस्यों पर विश्वास करते हैं। अगर आप भी सच्ची भूतिया घटनाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ। जय बालाजी महाराज।